स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम एकेडमी पे दोस्तों। और कैसे हैं सभी? आप अच्छे होंगे, उम्मीद तो यही है कि आप बेहतरीन होंगे। ठीक है दोस्तों, आज एक नई ऊर्जा और जोश और जुनून के साथ पार्ट 3 लाए हैं साधारण ब्याज का। इसके पहले जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख रखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसका देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या आनंद आता है पार्ट 3 का, बिल्कुल मजा फ्रेश और तरोताजा की तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। और प्लीज जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपना रिस्पांस जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत मस्त स्वस्थ और जबरदस्त के साथ। आज हमारा क्वेश्चन है कि किस धन पर एक विशेष दर से पूछ दिया। मतलब हमें यहां समझ जाना चाहिए कि विशेष दर से मतलब दर के बारे में ही बात कर रहा है हमारे सवाल में। दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16 हो जाता है। साधारण ब्याज इस धन का 9/16 हो जाता है यदि वार्षिक दर से प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान, वार्षिक दर से प्रतिशत और वर्षों में संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यहीं पे हमारा सॉल्व हो गया। आर कहने का मतलब है प्रतिशत मतलब दर और समय के संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान माने क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो वो अलग चीज है। मतलब संख्यात्मक मतलब संख्या 1 2 3 4 5 इसकी बात कर रहा है कि आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ देख के कह सकते हैं कि दर बराबर है समय के। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला थ्योरी, जो बेसिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके हिसाब से, और दूसरा इसको ट्रिक के मेथड से। ठीक है, तो पहले बेसिक चीज कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल साथ ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, एकदम झट से लगाइए और पट दे आंसर पाइए। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा कह दिया कि दर और समय आपस में बराबर दे रखा है, जो हम अपने फार्मूले में यूज करते हैं। दर को आर से और समय को टी से, दर को आर से और समय को टी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर टी के। कह रहा है जो साधारण ब्याज है वो 9/16 है, जो हमने धन दिया था, उधार दिया था दूसरे बंदे को, जो दूसरे बंदों को हमने उधार दिया था उसका साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? उस धन का 9/16। तो साधारण ब्याज हमारा दे रखा है एसआई, जिसे कहते हैं 9/16 मूलधन। ठीक है, मूलधन पता है कि जो धन हम देते हैं जिसपे हमें ब्याज मिलता है। और सब काम खत्म हो गया हमारा। अब सीधे हम फार्मूले लगा देते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़ रखा है, एसआई बराबर PR/T/100 हम लोगों ने पढ़ रखा है। एसआई हमारा मान दे रखा है 9/16 और मूलधन, तो यहाँ मूलधन हमारा क्या है? P है। तो यहाँ हम भी P लिख देते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आए। P क्या है? मूलधन मतलब प्रिंसिपल। हाँ, तो P और R दर पूछ रहा है हमसे किस विशेष दर पर। अगर यही कह देता है किस विशेष समय पर, तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना था? समय ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है किस विशेष दर पर। तो किसी विशेष दर पर दोस्तों हमें क्या करना है? आर ज्ञात करना है। तो आर टी की जगह क्या रख देंगे? R/100। पी से पी कैंसल हो गए, स्वाहा। 9/16 बराबर R²/100 तो यहां से R बराबर क्या आ जाएगा हमारा? R बराबर यहां से क्या निकल जाएगा दोस्तों? 9 × 100/60। ठीक है, और ये रूट में आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा। ये चीज तो हमें क्लियर है। अब देखिए, अब सीधे निकाल देते हैं दोस्तों।
तो r बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 16 4 का, और 100 10 के, 100 10 के। अब इसका क्या कर दीजिए, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यही हमारा रेट निकल गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बसा 4 पचे 20, 7.5%। आप ये भी लिख सकते हैं रेट, ठीक है। यही किस तरीके से ऑप्शन दे सकता है, r बराबर 7 सही 1/2%, ठीक है। तो दोनों फार्मूले, दोनों आंसर हमारे सही हैं, दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो ये रहा बेसिक तरीका, ये रहा हमारा क्वेश्चन को एकदम बेसिक से कैसे करते हैं, जो हम शुरू से पढ़ते हैं उस हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा जाएगा। लेकिन ये जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि किसी भी सवाल को सॉल्व करने से शॉर्ट ट्रिक तो काम करता है एग्जाम में हर एक पर्टिकुलर, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हर समय मजा नहीं आता। अगर आपको कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक कुछ समय के लिए याद रहता, कुछ समय के बाद वो अगर आप प्रैक्टिस उस पर ना करें ना तो भूल जाता है। लेकिन ये जो चीजें अगर आप एक बार सीख गए ना इम्प्लीमेंट करना, तो कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका डोज आपको 2 साल के लिए काम करेगा, शॉर्ट ट्रिक का डोज 1 महीने काम करता है। आई बात समझ में। तो अब इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, कुछ नहीं, सीधे यही फार्मूला यहीं से इम्प्लीमेंट, जो हमने आज निकाला था ना, अब हमारा इसको यही, ये रहा फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। अगर हम कहें तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड इतना में ही हो जाएगा, सेकेंड मेथड इतना में ही हो जाएगा। देखिए कैसे सेकेंड मेथड इतने में हो जाएगा। आर निकालना हो इस तरीके के जिनके संख्यात्मक मान बराबर हो, आर या टी कहीं भी निकालना हो तो हमेशा जो वैल्यू हमारा दिया रहता है उसका रूट में निकाल देंगे, रूट में निकाल देते हैं, रूट लेकर और 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो भी संख्यात्मक मान दे रखा है, कितना साधारण ब्याज दे रखा है, 9/16, तो यहाँ 9/16 रख देंगे। लेकिन हमसे यहाँ दर पूछ रहा है तो टी को उड़ा देते हैं, टी को उड़ा देते हैं, तो यहाँ आर लिख देंगे, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, 3/4/10, तो क्या आ जाएगा 7 सही 1/2%। ये हमारा रेट निकल गया कि 7.5% के रेट पर संख्यात्मक मान जो हमारा साधारण ब्याज मिलेगा वो मूलधन का 9/16 हो जाएगा। आई बात समझ में, मजा आया, शानदार लगा, ठीक है। ये रहा, तो ये हमारा सेकेंड मेथड रहा, ये फर्स्ट। इस मेथड से आप टाइम भी निकाल सकते हैं या रेट, दोनों निकाल सकते हैं। अगर इसी तरीके को इसी तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लोग यहीं पे और करेंगे, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, नोट होके राइट डाउन हो गया, राइट डाउन हो गया। अब चलिए इसी तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरीके का क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे, ठीक है। देखिए अब इस तरीके से का कुछ नहीं, सारे वही चीज रहेगा, बस यहाँ कह देगा 25/36, 25/36 है। तो हमें क्या करना है, पूछ रहा है रेट पूछ रहा है, तो आज सीधे क्या रख देंगे, रूट का 25/36 गुणे का 10, कि क्या आ जाएगा 5/6 गुणे का 10, 50, ठीक है। तो 8 छके 48, 2 बचा 36 का, ये 50 हुआ, डिवाइड करके देख लीजिए, 6 48, 2 बचा, पॉइंट लगा दीजिए 0, 36 का 18, मतलब 3, तो क्या आ जाएगा 3%। ये हमारा रेट निकल गया। आई बात समझ में, ये हो गया दूसरा। इसी तरीके का अगर हमसे पूछ दे कि इसी समय विशेष समय पर, कि किसी धन पर एक विशेष समय से या विशेष वर्ष, अगर यहां दर की जगह लिख दे विशेष वर्ष, तो हम टी बिल्कुल यही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस यहां हम क्या लिख देंगे, टी बराबर रूट का 25/36 इंटू का 10, यहां से क्या आ जाएगा 5/6 इंटू का 10 मतलब 50, तो वही हो जाएगा हमारा 50/6
2। इसका हम क्या करेंगे किस तरीके का, 8 सही 2/6, 8 छक्के 48 2 50। अब इसको काट सकते हैं 1 और 3, तो क्या आ जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, ये टाइम हो गया। तो इस तरीके का संख्यात्मक आपसे कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं, इसी में हम देखें वर्ष ज्ञात किया, अगर वर्ष विशेष समय पर पूछ रहा है, विशेष दर पे किया, हम लोगों ने टोटल 3 सवाल किए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया राइट डाउन कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए, फिर से आ गया एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, कितना मजेदार, कितना शानदार, जबरदस्त तरीके का। ठीक है, और एक बात बता देना कि जीवन का मूल मंत्र हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मुस्कुराने का। ठीक है, हाँ, इस तरह का गाल फुला के, हाँ इस तरीके का नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिल्कुल इसी तरीके से यार, ये स्माइल। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल ये दिखना चाहिए। ये स्माइल बताता है कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को, जो हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आप और इस न्यूमेरिकल के बीच में जो हम मीडियम है, मीडिएटर, इसको आप कनेक्ट हम करा पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो वही हमारा काम है कि अपने दोस्तों के पास इतना बेहतरीन तरीके से पहुंचा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, कह रहा है कि किस धन पर साधारण ब्याज एक विशेष दर पर, यहां भी कह दिया एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपया, 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपया है भैया। तो वह धन कितना मिलेगा? वह धन पूछ रहा है कितना धन मिलेगा, मतलब कितना रुपया दिया था कि 2 वर्ष में 2200 और 3 वर्ष में 2300 हो जा रहा है। आई बात समझ में? ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, करना कुछ नहीं है। 2 वर्ष में कितना मिल रहा है? 2200। 3 वर्ष में 2300। ठीक है, यही सभी बहुत चीजें क्लियर होंगी हमारी, बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों, एकदम मजे से चीजें क्लियर होंगी, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, 2 वर्ष में कह रहा है 2200 रुपया, 3 वर्ष में कह रहा है 2300 रुपया। तब देखेंगे क्या कि वर्षों में अंतर कितना आ रहा है? 1 वर्ष। ठीक है, तो रुपयों में अंतर कितना आ रहा है? 100 रुपया। और हमने आपको कल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया भी था, और फिर आपसे एक बार निवेदन करते हैं कि जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1 देखा नहीं है साधारण ब्याज का, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाइए उसे पूरा देखिए, आनंद उठाइए, मजा कीजिए, उसके बाद ये देखिए कितना मजा लाता है पार्ट 3। ठीक है, तो 1 वर्ष में 100 रुपया क्या मिल रहा है? हमें ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 100 रुपया ब्याज मिल रहा है हमें। 100 वो ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है। वो हमारा क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया कि साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष में कितना मिला है? साधारण ब्याज 100 रुपया। 100 रुपया मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा? 200 रुपया मिल जाएगा। तो हमें कुछ सिंपल सा वो धन पूछ रहा है, धन के बारे में पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस का ब्याज, यही हम लोगों ने पढ़ा है। मिश्र धन मिल रखा है कितना दोस्त? 2200 रुपया। कितने साल में? 2 साल में। आइए, हमारा हो गया भैया मूलधन प्लस का ब्याज कितना है? ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपया 1 साल में, तो 2 साल में 200 रुपया। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो मूलधन हमारा क्या निकला? 2000 रुपया। और यही पूछ रहा है, यही हमारा पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, हम यही से देख लेंगे कि 1 वर्ष में मिल रहा है 100 रुपया, तो 2 वर्ष में मिल रहा है 200 रुपया। तो यही हम डायरेक्ट 200 रुपया इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा भैया मूलधन क्या है। ये हमारा क्या मिला है? ये तो हमारा मिश्रधन ही है, ये हमारा मिश्रधन ही है। तो मिश्रधन में से ब्याज घटा देते, तो 200 रुपया घटा देते, यहीं पर निकल जाता हमारा। तो 2200 रुपये में से 200 रुपया माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। ठीक है, यहां से भी कर लेते, 3 वर्ष में 300 रुपया मिलेगा, तो 2300 में से 300 माइनस कर देते दोस्त, कितना मिल जाता? 2000 रुपया मिल जाता। दोनों तरीके से। अब इस क्वेश्चन में एक और क्या कह सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है, कह देगा कि किस विशेष धन पर साधारण ब्याज 2 वर्ष दे रखा है, यहां हो सकता है आपको लिख दे 5 वर्ष, कह दे 5 वर्ष, और यहां पे तो राशि चेंज करेगा, राशि मान लीजिए 2000 कर दे रहा है। 5 वर्ष का मिश्रधन हमें 2000 रुपये मिल रहा है। अगला कह रहा है कि 3 वर्ष का मिश्रधन
भैया कुछ कम मिल जाएंगे। 1800 रुपया मान लेते हैं भैया मिला, 1800 रुपया मिला। अब पूछ रहा है कि वह धन कितना होगा, अब वह पूछ रहा है कि वह धन कितना होगा। आएगा समझ में? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन आपको समझाना था, इसी तरीके से आप तक कनेक्ट कराना था, इसलिए हमने ये लिया। आएगा समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए, गाल फुला के नहीं रहना है। हाँ इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, टेंशन ना फिकर, हाँ एकदम मजे के साथ, ठीक है। तो ये चीजें हमारा क्लियर हो गया दोस्त। अब अगला क्वेश्चन इसी में हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न हमें इसी में कह रहा है, क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा? उम्मीद करते हैं भी नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पुश करके राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस धन पर एक 5 वर्ष में, अब वही चीजें लिखेंगे कि 5 वर्ष में कितना मिला भैया? 2000, ठीक है। तो 3 वर्ष में कितना मिल रहा है? 1800 मिल रहा है। सेम चीज 2 वर्ष निकल लिया, 200 रुपया का अंतर आ रहा भैया। आई बात समझ में? 200, तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा है? वही चीज 100 रुपया, वही चीज 100 रुपया मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि 5, अब मूलधन तो यही सब ज्ञात कर सकते हो कि 1 वर्ष में 100 रुपया, तो 5 वर्ष में 500 रुपया, 500 वर्ष में 500 रुपया। आई बात समझ में? तो 500 रुपया 2000 में से घटा दीजिए, 2000 में से 500 रुपया घटा देंगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा? 1500। 1500 मूलधन था, चाहे तो इससे भी कर देंगे 1800। 3 वर्ष में 1800 मिल रहा है, तो 1 वर्ष में 100 रुपया, तो 3 वर्ष में 300 रुपया। तो 1800 में से 300 माइनस कर देंगे, बचुआ तो कितना आ जाएगा? हो 1500 रुपया। आई बात समझ में? दोनों तरीके से सेटिस्फाई आ रहा है, क्लियर है, मजा आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जिन बच्चों ने राइट डाउन नहीं किया राइट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई है, एकदम तहलका मचा देने वाला। देखिए कितना बेहतरीन। अब लेवल को थोड़ा इंक्रीज किया जाए, अब लेवल को क्या किया जाए? थोड़ा इंक्रीज किया जाए और बढ़ा जाए, ठीक है। हाँ, लेवल को इंक्रीज किया जाए। अभी ना कि मतलब नीचे सीधा नहीं तकिया रख के ऊपर बैठ जाइए ना, वो लेवल इंक्रीज नहीं करना है। क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करने की बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने की बात की जा रही है दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन खूबसूरत सा है। क्या कह रहा है हमारे सामने कि एक निश्चित धनराशि, और ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी क्वेश्चन, आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से मन लगा के जबरदस्त तरीके से इसे सुनिएगा, समझिएगा, और एक नई उड़ान, एक नई सोच के साथ हमेशा ऊर्जावान बने रहिए। और सबसे अहम चीज, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। गाल फुलाए मत रहिए, ठीक है, हंसते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जा रही है। कोई राशि है, ठीक है, कितना राशि है वो आगे देखेंगे कि निवेश मतलब जमा की जा रही है अपनी पूंजी। यह 10% के वार्षिक दर से, यह 10% की वार्षिक दर से 400 रुपया हो जा रहा है भैया। 10% के वार्षिक दर से हम लोग जमा कर रहे हैं, 10% के, और ये कितना हो जा रहा है? 400 रुपया। लेकिन जब इसे 4% के वार्षिक दर से जमा करते हैं किसी अन्य बैंक में, ठीक है, मान लीजिए पहले बैंक में जमा किया हम लोगों ने 10% के हिसाब से, तो 400 रुपया हो गया। और उसी रुपया को अगर मान लीजिए हमने 100 रुपया जमा किया, तो 10% की दर से, तो कितने सालों में वो 400 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। फिर उसी रुपए को, उसी 100 रुपये को हम लोग 4% की दर से किसी दूसरे बैंक में जमा कर दे रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है बच्चुआ? 200 रुपया हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि वो समय ज्ञात करना, वो समय के वैल्यू पूछ रहा है, वो समय क्या था, कि कितने समय में भैया ये 400 रुपया हो गया और ये कितने समय में 200 रुपया हो गया। आई बात समझ में? मजा आ गया? सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते सवाल की तरफ।
तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, पूछ रहा है एक निश्चित समय, मतलब समय पूछ रहा है, मतलब मान लेते हैं, माना समय क्या है, स्मॉल टी है। टी का बड़ा मायने रखता है, ठीक है, टी शब्द बड़ा मायने रखता है, टाइम, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है एक जीवन में। आई बात समझ में? बिल्कुल यही बताता है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो टी का बड़ा मायने रखता है। तो समय मान लिया हम लोगों ने टी है, समय हमारा टी हो गया। अब हम जो मूलधन मान लेते हैं, अगर हमने मान लिया कि 100 रुपया जमा कर रहे हैं, अगर हमने मान लिया कि मूलधन माना मूलधन हम 100 रुपया जमा कर रहे हैं, मूलधन हम 100 रुपये जमा कर रहे हैं, तो मूलधन हम 100 रुपये जमा कर रहे हैं। तो देखिए भैया क्या कह रहा है कि जब हम 100 रुपया जमा कर रहे हैं, 10% ब्याज हमारा क्या होता है। हम लोगों ने पहले वीडियो में ही कहा था कि साधारण ब्याज हमारा क्या होता था बच्चा, साधारण ब्याज हमने क्या कहा था कि दर और समय का गुणा होता है, ठीक है। हमने यही से आप लोगों का साधारण ब्याज पहले लेक्चर में, जिन बच्चों से फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाइए, देख लीजिए, मजे से आनंद उठाइए, तब आपको पता चल जाए कि हाँ, हमने पहले ही बता रखा है कि साधारण ब्याज दर और समय का गुणा होता है, दर और समय का गुणा होता है। तो हमें पता है कि मिश्र धन क्या होता है, तो सभी पता है दोस्तों कि मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस का ब्याज होता है। ये तो गांठ बांध के याद रखिएगा। ये बेसिक चीजें, इन्हीं से सब चीजें क्लियर ही होगा दोस्त, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस का ब्याज होता है, मूलधन प्लस का ब्याज होता है। तो ये मूलधन हो गया, और ब्याज हमारा क्या होता है, दर गुणे समय। तो दर हमारा कितना है, 10%, 10% गुणे समय क्या है, समय कितना ले रहा है नहीं दे रखा है, तो हमने समय को लिख दिया टी। अब कितना मिल रहा है, 400 रुपया मिल रहा है। 100 रुपया जमा किया 10% के दर से टी समय में, तो कितना मिला हमें, 400 रुपया मिला। आई बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो गई, मजे से, अच्छे से, समझ से, बिल्कुल। अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट मतलब अब अगले सवाल की तरफ। लेकिन जब इसी धन को, इसी 100 रुपया को 4% की वार्षिक दर से हम लोगों ने निवेश किया, 4% के वार्षिक दर से निवेश किया, तो हमें 200 रुपया मिला। भैया क्या बात है भैया, कोई उल्लू रहा होगा कि 10% छोड़ के 4% पे जमा कर रहा है भैया, एक विद्वान है। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने क्या किया, 100 रुपया जमा किया, 100 रुपया जमा किया। अब हमने वहां पे 10 रुपया, तो यहाँ पे 4% पे, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लस 4% और समय टी हो गया, ये रुपया हमारा ब्याज निकल गया, ब्याज साधारण ब्याज और मूलधन मिश्रधन हो गया। अब मिश्रधन में कितना मिल रहा है, 200 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, 200 रुपया। चीजें हो गई, तो इसको रब कर दे, क्या किया जाएगा भैया, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है। आई बात समझ में? लेकिन आप लोग के लिए समझने के लिए एकदम महत्वपूर्ण, एकदम स्पेसिफिक, एकदम कंफर्ट है, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट की आपकी जरूरत है। ये बोर्ड फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से मजा आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर वही कह रहे हैं कि आप गाल मत फुलाइए, दांतों से कुछ मत चबाइए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आई बात समझ में? चलिए, अब कह रहा है भैया 200 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम क्या कर दे भैया, 200 है, यहाँ 400 है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। तो 400 ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर करके झट दे आराम से वहां से टी निकाल देंगे। का टी एक अननोन है, तो निकाल देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। परसेंटेज को
आप समझ रहे हैं ना, इधर है तो हाँ समझ रहे हैं, तो हम टी लिख देते हैं और ये 2 दूनी 400 रुपया हो जाएगा। अब ये समीकरण अगर आप 1 मान लें, के समीकरण नंबर 2 मान लें, तो समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं दोस्त? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है मित्र, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? 100 प्लस 10t, यहां लिख देंगे 100 प्लस 10t बराबर 200 प्लस 8t, क्योंकि 400 400 आपस में बराबर हो गया भैया। मजा आ रहा है? आ रहा है। 8t हाई बात समझ में? दिक्कत कोई नॉट फिकर। 200 को इधर है, 100 इधर है, 100 को इधर कर देंगे, चलिए भैया। 8 को इधर कर देंगे तो 10t माइनस का 8 और 200 माइनस का 100। 100 को हमने उठाकर इधर कर दिया और 8 को उठाकर इधर कर दिया। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये घट के कितना आ जाएंगे? 100। 200 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 100 ही बचेगा ना, एकदम कंफर्म है कि नहीं? 100 बचेगा बिल्कुल। तो ये हमारा हो जाएगा 100 और 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो t कितना निकल गया भैया? 50 वर्ष। कितना निकल गया? 50 वर्ष। तो 50 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? कितने निश्चित समय में वो निवेश करेगा कि 10% का वार्षिक दर से हमारा 400 रुपया हो जा रहा है दोस्तों। तो 50 वर्ष के लिए, 50 वर्षों के लिए, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन ताज़ा तरीन और मस्त तरीके का पार्ट नंबर 4 पे बने रहेगा। इसी तरीके से प्यार लुटाते रहेगा। और प्लीज़ एक बार कह रहे हैं कि जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करिए ताकि हमारी मेहनत को पता चले कि हम आपके लिए मेहनत जो कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है। और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू क्लास। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए।